गुड इवनिंग गाइस। प्रीत स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे दुनिया में इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, तो इससे अच्छी और कोई आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती कि आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास दी जा रही हैं। आप अपने घर में रहते हुए बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैं सुबह में आपको करंट अफेयर की क्लास देती हूँ और शाम में आपको एक जीके का सेशन देती हूँ, जिसमें मैं आपके लिए हर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हेतु क्वेश्चन अच्छे से अच्छा लेके आती हूँ। जैसे मतलब रेलवे ग्रुप डी है और रेलवे एनटीपीसी है, उसके लिए जो क्वेश्चन अच्छे से अच्छा है मैं उसके लिए सिलेक्ट करके लेके आती हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपका समय बिना बर्बाद किए। पहला क्वेश्चन है हमारा कि द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एकू रिबिन 2017 का 8वां संस्करण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ था। तो पहला ऑप्शन है हमारा जापान, दूसरा श्रीलंका, तीसरा नेपाल और चौथा मालदीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मालदीव, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कर भार के भुगतान का विवरण क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा कर का बोझ साझा करना, दूसरा कर का स्थानांतरण करना, तीसरा कर की घटना और चौथा हमारा कर के पंजीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि कर की घटना। सी इज द राइट आंसर। ये कह रहा है कि कर भार के भुगतान का जो वितरण होता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा कर की घटना। अगला क्वेश्चन हमारा कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। पहला है हमारा भारत और सऊदी अरब, दूसरा भारत और ईरान, तीसरा ईरान और पाकिस्तान और चौथा हमारा ईरान और इराक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत और सऊदी अरब, यानी कि इज द राइट आंसर। तो कर्क रेखा जो है हमारी, वो हमारी भारत और सऊदी अरब से होकर गुजरती है। और जो कर्क रेखा हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। ठीक है, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन हमारा धातु की शुद्धता निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि लागू की जा सकती है। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा बॉयल सिद्धांत, दूसरा आर्किमिडीज सिद्धांत, तीसरा न्यूटन सिद्धांत और चौथा पास्कल का कानून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा किस साल भारत ने HYVP उच्च उपजी वाला विविधता कार्यक्रम अपनाया। तो पहला ऑप्शन हमारा 1966, दूसरा 1965, तीसरा 1963 और चौथा 1964। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, यानी कि 1966, यानी कि इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा डैश में सुएज नहर के खुलने से ब्रिटेन और भारत के बीच माल के परिवहन की लागत में कमी आई। तो वो कब कमी आई थी। तो वो हमारी 1885 में, 1865 में, 1869 में या 1889 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि 1869, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा एमिनो एसिड है, थोड़ा हेजिटेशन सी होती है इसलिए। एमिनो एसिड है हमारा, वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट के बिल्डिंग ब्लॉक या न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक, लिपिड के बिल्डिंग ब्लॉक या प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक। तो जो हमारे एमिनो अम्ल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा दुनिया में सबसे बड़ा एस्टुअरीन मैंग्रोव वन कहाँ है। तो पहला ऑप्शन है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा केलो देवो नेशनल पार्क, चौथा मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि सुंदर राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि सुंदरवन, यानी कि कहाँ, पश्चिम बंगाल। जो हमारा पश्चिम बंगाल में हमारे एक सुंदरवन का डेल्टा भी पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा उपरिवन सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा, चार्ल्स लॉयल के, दूसरा विलियम स्मिथ के, दूसरा ह्यूगो ब्रियस द्वारा और हैरिसन स्मिथ द्वारा। तो किसके द्वारा, ये हमारा आ जाएगा ह्यूगो डी ब्रियस, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की परमाणु संख्या से अधिक है। तो पहला है एल्यूमिनियम, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा क्लोरीन और चौथा मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरीन, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये है देखो हमारा
यानी कि Al13, एल का एल्यूमिनियम का कितना 13, और सिलिकॉन का है 14, और क्लोरीन का हमारा 17, और मैग्नीशियम का हमारा 12। आगे है हमारा, इनमें से कौन सा हवा आधारित भारतीय संगीत वाद्य यंत्र है? तो पहला ऑप्शन है ताउस, दूसरा स्वरमंडल, तीसरा स्वादनी, संवादनी, और चौथा हमारा है रबाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा संवादनी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, एक प्राकृतिक विद्युत घटना है जो कि आकाश में लाल या हरे रंग के प्रकाश के प्रसारों की उपस्थिति के कारण होती है, विशेषकर उत्तरी या दक्षिण चुंबकीय ध्रुव के पास। तो पहली घटना हमारी एकोलिस, दूसरी अलाटस, और तीसरी है अल्बो पिक्टस, और चौथी हमारी औरोरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा औरोरा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ स्थल केंद्र है जो कि कहाँ पाया है? यानी कि कौन से टाइगर रिजर्व में स्थित है? बांदीपुर, दूसरा कान्हा, तीसरा पेरियार, चौथा पन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पेरियार। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भौतिक मात्रा इल्यूमिनेस की इकाई क्या है? तो पहली इकाई हमारी सीमेंस, दूसरा टेस्ला, और जो तीसरा हमारा लक्स, और चौथा हमारा बेवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लक्स, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 211 विधायिका में चर्चा पर प्रतिबंध किस से संबंधित है? राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत से, केंद्र सरकार से, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से, या राज्य सरकार से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राज्य सरकार, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सीक्रेट ऑफ द नगाज यानी शिवा ट्रिकोलॉजी 2 का लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है अमित त्रिपाठी, दूसरा दुर्जय दत्त, तीसरा केशव अनिल, और चौथा है सावी शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अमित त्रिपाठी, यानी कि इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, गोपनीयता का अधिकार किस में आता है? तो किस में आता है? अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 18 में। तो किस में आ जाएगा हमारा? यह आएगा हमारा अनुच्छेद 21 में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी जगह तोरा बोरा के निकट है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा अमरनाथ, और चौथा जलालाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जलालाबाद, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है मानव पूंजी, दूसरा शारीरिक पूंजी, तीसरा शारीरिक ओवरहेड्स पूंजी, और चौथा हमारा कार्यशील पूंजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि सोशल ओवरहेड्स पूंजी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, 2016 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन हमारा जुआन मैनुअल सेंटोस, दूसरा हेनरी ड्यूनेट, और तीसरा हमारा कैलाश सत्यार्थी, और चौथा मलाला यूसुफजई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि जुआन मैनुअल सेंटोस, यानी कि इज द राइट आंसर। तो ये हमारे कहाँ के हैं? कोलंबिया के प्रेसिडेंट, यानी कि कोलंबिया के राष्ट्रपति थे। आगे है हमारा, किस देश के साथ भारत ने दक्षिणी भारत में कच्चे तेल के संभारिक भंडार के लिए सहयोग करने का फैसला किया है? पहला ऑप्शन है ईरान, दूसरा इराक, और जो तीसरा हमारा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, और चौथा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों तीसरा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित था? सिंधु और झेलम, झेलम और रवि, ब्यास और सिंधु, और सतलुज और सिंधु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि सिंधु और झेलम। अगला क्वेश्चन हमारा, अंडमान निकोबार द्वीपों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोया, माउंट डाइबोलो, या सैंडल पीक, या माउंट थुल्लर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सैंडल पीक, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, डीएनए का पूरा नाम है। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? डिरिबो न्यूक्लिक एसिड, या डाइन्यूक्लिक एसिड, या डोयल न्यूट्रोजन एसिड, या डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्या आएगा हमारा? तो इसमें आ जाएगा हमारा डाइऑक्सो न्यूक्लिक
ए सी डी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स द्वारा बनाए गए थे। पहला ऑप्शन है ब्रिटिश, दूसरा डच और तीसरा पुर्तगाली और चौथा मुगलों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पुर्तगाली, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, और ऐसे ही हमारा जीके का क्वेश्चन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सकें आपके पास। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।